लखपति दीदी बनना चाह रहे हैं बस। अब लखपति दीदी अभी बनी नहीं है क्या? अभी सर अब इनकम होगी तभी तो बनेंगे, अभी तो लखपति हुए करोड़पति बनेंगे अब आगे। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। मुझे तो एक मतलब पता चला था कि 8 मार्च तक हो सकता है इलाहाबाद फूलपुर जाना पड़ेगा, वहाँ आपकी बात हो सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उसके पहले मेरा सौभाग्य था कि यही बात हो गई मेरी। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है। जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब। ना तो मेरा कोई खेत है ना घर है, मैं किराए पे रहती हूँ बिस्वा में। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एक्सपो में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। मौका ही नहीं, उन्होंने भी लास्ट में कहा मैं सुनीता जी आपसे बहुत जल्द ही बात करूंगा, मुझे आपसे बात करके बेहद खुशी हुई। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे साथ में हमारा सपोर्ट और हमारा हमारा सहयोग करती हैं, उन लोगों को डायरेक्ट अगर इनकम होगी, अगर कुछ काम कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, तो डायरेक्ट सप्लाई अगर हो रही है उन लोगों की, तो सर उन लोगों की भी पहचान होगी। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए। भारतीय जनता पार्टी आपको दे दे तो आप चुनाव लड़ेंगी? सर वैसा मौका अगर आता है तो फिर देखा जाएगा। आप लड़ने तैयार हैं? जी सर, अगर मान लीजिए हमारी बहनें और हमारे भैया लोग पूरा सपोर्ट आप लोग सर करेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा जो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सीतापुर की जिन ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा का जिक्र किया है, आज हम उनके कार्यों को दिखाएंगे और एक खेत में मौजूद हैं और वो ड्रोन दीदी ड्रोन को उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। देखिए मेरे ठीक ऊपर ड्रोन है और नीचे मटर की खेती है और ड्रोन को उड़ाने वाली सुनीता वर्मा हैं। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी का उल्लेख किया है और महिला सशक्तिकरण की जीती जाती मिसाल बताया है, आपको सलाम किया है आपके कार्यों को, और उन्हीं से आज जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ड्रोन उड़ाकर उन्होंने रोजगार पाया और कैसे मिसाल कायम की। तो इस समय सीतापुर के ही एक खेत में ड्रोन उड़ाती हुई नजर आ रही हैं ड्रोन दीदी, उन्हीं से आज बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मन की बात में बातचीत होती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है, तो उन्हें कैसा लगता है। आज प्रधानमंत्री से बातचीत करती हैं और प्रधानमंत्री उनके कार्यों को सराहते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं और उदाहरण पेश करते हैं कि आज महिलाएं हर काम कर सकती हैं। उन्हीं से बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सुनीता जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपसे मन की बात में बातचीत की और जानने का प्रयास किया है, तो उन्हीं से जानकारी लेकर के उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत की तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, और बेहद खुशी हुई कि मुझे मौका मिला और अवसर दिया गया, तो मतलब इस लायक समझा गया कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला। अच्छा, तो ये बताइए कि आप से कब आपको पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आपके कार्यों को सराहेंगे, आपका जो कार्य है इसकी सराहना करेंगे? जी,
सर मुझे पता तो एक हफ्ता पहले चला था, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मौका मिलेगा। मुझे तो एक मतलब पता चला था कि 8 मार्च तक हो सकता है इलाहाबाद फूलपुर जाना पड़ेगा, वहाँ आपकी बात हो सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उसके पहले मेरा सौभाग्य था कि यही बात हो गई मेरी। अपने बारे में ज़रा बताइए, लोग जानना चाहते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, परिवार में कौन है, आपके पास खेती किसानी या रोजगार का इसके अलावा क्या जरिया है? सर मेरा नाम सुनीता है, मेरे हस्बैंड का नाम संतोष कुमार वर्मा है। मेरे सर 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा 14 साल का है, छोटा बच्चा 10 साल का है। मेरे दोनों बच्चे बिस्वा में सर बस स्टॉप के पास तपस्या अकेडमी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। और मेरा सर इसके पहले ना तो मेरा कोई खेत है ना घर है, मैं किराए पे रहती हूँ बिस्वा में। इसके साथ साथ में सर मैं इतना मतलब वो हूँ कि बस वही है कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, अभी तक तो ये मेरा वो था। और इसके पहले सर एक यही समूह के नॉर्मल समूह की महिला के नाम से पहचाने जाते थे, और जैसे गांव की नॉर्मल महिलाएं होती हैं उसी तरीके से हम भी पहचाने जाते थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने बताया कि आप भूमिहीन हैं, आपके पास कोई अपना मकान नहीं है, आप मचेटा के गोंडा की मूल निवासी हैं और रह रही बिस्वा में हैं, तो ये सीतापुर जिसमें पीएम आवास सर्वाधिक मिले हैं पूरे देश में, आपको क्यों नहीं आवास मिला? अब सर ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, तो अब क्या करें सर। बस मैं रहने वाली, मेरा मैका है सर मछरेटा ब्लॉक में ग्राम पंचायत गोड़ा में। बाकी सर हम लोग बिस्वा में रह रहे हैं 2017 से। नहीं तो अब आज प्रधानमंत्री से बात हुई तो आपके कार्यों को उन्होंने सराहा कि आप ड्रोन दीदी हो गई हैं, तो आपने कुछ मांग की उनसे? सर हम मांग क्या, इतना मौका ही कहाँ दिए जो मांग करते। वो जो क्वेश्चन पूछे थे मतलब आप कहाँ रहती हैं, क्या मतलब एजुकेशन है और इसके पहले क्या पहचान थी, इन सब चीज़ों पे पूछा था। बाकी मौका ही नहीं। उन्होंने भी लास्ट में कहा, मैं सुनीता जी आपसे बहुत जल्द ही बात करूँगा, मुझे आपसे बात करके बेहद खुशी हुई। ये कह के खत्म हो गई? जी। चलिए अब ये बताइए जरा, कितना एक दिन में कितने एकड़ में आप दवा का छिड़काव करती हैं और कौन रुपए आपको देता है, किसके माध्यम से आप छिड़काव करती हैं, और इससे पहले कहाँ आपने प्रशिक्षण पाया? सर इसके पहले प्रशिक्षण हमको सर इलाहाबाद फूलपुर में मिला था, और मुझे जैसे कभी कभी आपको सेंटर से भी फ़ोन कराया जाता है और साथ में फार्मर भी डायरेक्ट भी फ़ोन करते हैं। एक दिन में सर 8 से 10 एकड़ हम आराम से अब कर लेंगे स्प्रे। अभी तक तो सर हमने 5-5 एकड़ एक दिन में किया है, और जो हमारी वो मेहनत की कमाई हो फार्मर पैसा देता है। तो कितना आप एक एकड़ में कितना पाती हैं? 300 रुपया, 1 एकड़ का 300 रुपया मिलता है। आप प्रशिक्षण पहले कहाँ पाई, उससे पहले क्या करती थी, और फिर ये क्या इफ़को करा रहा है सब कुछ? जी सर प्रशिक्षण हमारा इलाहाबाद फूलपुर सेंटर है जो वहाँ पे हुआ था, और इसके पहले सर मतलब हम लोग एक नॉर्मल महिला थे। इसके पहले सर यही समूह में जो भी काम होता था वही सारे देखते थे और उसी में काम करते थे। जो हमारा समूह है ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम है प्रगति महिला ग्राम संगठन, उसकी भी अध्यक्ष हूँ। मेरे CLF का नाम है संघर्ष महिला CLF, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। सर इसी चीज़ से मेरी आगे आगे पहचान बनी है। और बाकी सर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से जुड़कर बहुत सारी चीज़ों पे मैं महिलाओं को और मैं भी प्रशिक्षण बारी बारी से लेती रहती हूँ, जिससे मैं हर्बल गुलाल, अभी होली आ रही है, हर्बल गुलाल नेचुरल कलर निकाल के, जैसे चुकंदर है, धनिया है, पालक है, इन सारी चीज़ों के कलर निकाल के हर्बल गुलाल बनाते हैं। वो कोई केमिकल नहीं होता, चाहे आँख में चला जाए चाहे मुँह में चला जाए, कोई केमिकल नहीं रहता, एकदम प्योर शुद्ध रहता है। इसके साथ साथ में सर हम लोग जो वेस्टेज कचरा होता है कृषि क्षेत्र का, उसका ब्रिकेट कोयला बनाते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे सर हम गाय के गोबर से दिया वगैरह बनाते हैं। अभी तक तो सर हम लोग स्टॉल लगा के मतलब स्टॉल लगाते थे बिक्री के लिए। हमारी यही एक वो है कि हम लोग जो काम करें वो हम लोगों को डायरेक्ट मार्केट दी जाए। ये हमारा वो है कि हम लोग भी आगे बढ़ सके सब चीज़ों पे। जो महिलाएं, हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे साथ में हमारा सपोर्ट और हमारा काम हमारा सहयोग करती हैं, उन लोगों को डायरेक्ट अगर इनकम होगी, अगर कुछ काम कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, तो डायरेक्ट सप्लाई अगर हो रही है उन लोगों की, तो सर उन लोगों की भी पहचान होगी। तो उत्साह अब बढ़ गया होगा प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद? जी सर। अभी तो आप ड्रोन दीदी हैं, जी जी आगे चलकर क्या बनना चाहेंगी? सर अब लखपति दीदी बनना चाह रहे हैं बस। अब लखपति दीदी अभी बनी नहीं है क्या? अभी सर अब इनकम होगी तभी तो बनेंगे। अभी तो लखपति हुए करोड़पति बनेंगे अब आगे। अच्छा, भाजपा में देखा गया है कि जो ऐसा कार्य करता है या जो चर्चा में रहता है उसको टिकट भी दे दिया जाता है। स्कूटर मिस्त्री को यहाँ टिकट मिला, वो मंत्री बन गए, और वो गुरु जो है चर्चा में आ गए, और आज ड्रोन दीदी
को प्रधानमंत्री ने बातचीत की आपसे है, तो यदि टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको दे दे तो आप चुनाव लड़ेंगी? सर वैसा मौका अगर आता है तो फिर देखा जाएगा। आप लड़ने को तैयार हैं? जी सर, अगर मान लीजिए हमारी बहनें और हमारे भैया लोग पूरा सपोर्ट आप लोग सर करेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा जो। तो देखिए, ड्रोन दीदी उत्साह से लबरेज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद, और आज भी वो अपने खेतों में ड्रोन के जरिए किसानों की फसलों में जो है दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। आज बेहद खुशी का पल है और ऐसे में वो लखपत दीदी बनना चाहती हैं, और साथ ही यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे दे तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं, ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं। अब हम जरा बातचीत कर लेते हैं। दरअसल ये ड्रोन जो आप संचालित कर रहे हैं, ये इफ्को के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। तो ऐसी ड्रोन दीदी और ड्रोन भैया सीतापुर में तैयार किए गए हैं, देश भर में भी तैयार किए गए हैं, और किसानों को खाद पर उनका छिड़काव करा रहे हैं। और ये ऐसे समय में एक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात में ड्रोन दीदी का उल्लेख किया गया है, जब देश भर के किसान लगभग आज आंदोलन की राह पर थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है कि किसानों के प्रति वो मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है, और जिसके जरिए आज एक उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया। तो चलिए, इफ्को के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये जानना चाहेंगे सर, पूरे देश की बात करें और सीतापुर की बात करें, ऐसे ड्रोन जो है जिसके जरिए छिड़काव होता है दवा का, वो कितने हैं? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है एस.सी. शुक्ला और मैं क्षेत्र प्रबंधक हूँ इफ्को सीतापुर में। इस तरीके का सीतापुर में हम लोगों ने 3 अभी नमो ड्रोन दीदी तैयार की हैं, जिसमें कि 2 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, और एक जो तीसरी हैं वो भी अगले सप्ताह से उनका भी ड्रोन ऑपरेशन में आ जाएगा। और उसके साथ भैया जिनकी आप बात कर रहे हैं, 2 हम लोगों ने ड्रोन भैया तैयार किए हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हम लोगों को 300 ड्रोन देने हैं, और पूरे भारतवर्ष में 5000 से ज़्यादा ड्रोन इफ्को जो है इसमें औसतन 5 से 6 का एक औसत जो इफ्को ने तैयार किया है। तो लगभग 5 से 6 ड्रोन हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है देने का प्रावधान है। इनके जरिए कैसे किसानों को उसका कोई शुल्क पड़ता है या निःशुल्क छिड़काव होता है, और कैसे वो आपसे संपर्क? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली आज हमारी है हम लोगों के लिए जो परंपरागत हमारे उर्वरक थे, दानेदार उर्वरक थे, उनकी एक तो लागत ज़्यादा आती थी, उसमें सरकार को सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, और तो पुराने तरह के फर्टिलाइज़र हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। उनसे जल, वायु और मृदा हमारी जो है प्रदूषित हो रही है, और प्रोडक्शन भी हमारा जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ने के बजाय एक सीमा तक रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे जो वर्तमान फर्टिलाइज़र हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से भारत ने पहली बार नैनो उर्वरक बनाया है पूरे विश्व में, और अभी तक हम जो सबसे बड़ा आयातक थे पूरे दुनिया में इफ्को जो है भारत। तो अब हम लोग ऐसी स्थिति में आने वाले हैं, अगर हमारे नैनो उर्वरक पूरी तरीके से सक्सेसफुली हमारे किसान इसको अडॉप्ट करते हैं, तो हम इसको जो है जो उर्वरकों का आयात है, जिस पे हम लोगों की लगभग 2.5 लाख करोड़ की अनुदान जो है सरकार का जाता है, तो वो घट करके हमारा 1 लाख करोड़ के आसपास जो है रह सकता है। तो जिससे एक देश को हमारे बहुत बड़ी बचत होने वाली है, और इस पैसे को जो सरकार है किसानों के अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकती है। तो इसके लिए इफ्को ने 2 उत्पाद बनाए हैं, कि नैनो यूरिया है जो कि 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करता है, और इसको बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के आसपास एक छिड़काव हमें करना होता है, और दूसरा छिड़काव हमारी जो गेहूं जैसी फसलें हैं उसमें 50 से 55 दिन में करते हैं। कीमत क्या है? कीमत इसकी 225 रुपये है, जबकि यूरिया की अगर हम बात करें, अगर सब्सिडी हटा करके वो 266 रुपये की मिलती है, और सब्सिडी अगर उसमें जोड़ के हम बात करें तो 2000 रुपये के लगभग 1 बोरी यूरिया की कीमत बनती है। इसी तरीके से अगर डीएपी की हम बात करें तो डीएपी ये 600 रुपये का नैनो डीएपी है, और ये भी 1 बोरी डीएपी के बराबर काम करता है। जहां 1 बोरी डीएपी की कीमत आज हमारी 3000 रुपये के आसपास है, वहीं इसकी कीमत मात्र 600 रुपये है, और किसान को 1350 रुपये में डीएपी मिलती है सब्सिडी के बाद में। इससे फ़ायदे सबसे ज़्यादा ये हैं कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, लागत बहुत कम है, और दूसरा इसमें यह है कि पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसका जो यूजेज़ हैं
वो लॉन्ग टर्म में आप देखें कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी फसल में जो रिस्पांस आता है, क्योंकि ये स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। पौधे की पत्तियों पे इसका छिड़काव किया जाता है और पत्तियों पे ये जो है पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे जैसी आपकी फसल की ज़रूरत होती है, पौधे की ज़रूरत होती है, वैसे वैसे पौधा इसको ग्रहण करता है। तो इससे हमारा पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी है। ट्रांसपोर्ट में इसमें जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ के लिए आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप बोरी अगर लाते हैं तो आपको किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप अपने पॉकेट में भी रख करके ले जा सकते हैं। अच्छा, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली नहीं मानेंगे को पूरे देश में ऐसा कर रहा है और आज मन की बात में सीतापुर का जिक्र हो गया। जी, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है और कि मैंने जिसको प्रमोट किया था, जिनका चयन हमने किया था कृषि विज्ञान के माध्यम से मिल करके, और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के इस अवसर पे चयन किया पूरे भारत में पहली बार ये ड्रोन दीदी को। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और इफ़को के लिए भी गर्व की बात है कि हम लोगों का जो प्रयास था वो एक सफल हुआ और आगे भी हम लोग ये प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि इफ़को का हमारा जो है आगे नाम बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानमंत्री से शाबाशी मिलने के बाद इफ़को जो है आगे और इसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। इस बात की जो है गारंटी दे रहे हैं उनके अधिकारी। कैसे सूचना मिली कि आपके सीतापुर की एक साधारण महिला मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करती हैं, वो शाबाशी देते हैं, तो आप कैसा महसूस किए? सीतापुर जनपद के लिए निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाज की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई एक महिला का उन्होंने सम्मान करने का काम किया है। पूरे देश के अंदर उन्होंने एक पहचान दी है। ड्रोन दीदी के नाम से आज से वो जानी जाएंगी। हमारे सीतापुर जनपद के लिए निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है। देखिए, भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि ये गौरव का क्षण है। अब जरा सा किसान से बातचीत कर लेते हैं, जो अपने आप में एक प्रगतिशील किसान है और मिसाल हैं सीतापुर के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। तो ज़रा अपने बारे में बताइए, कैसे खेती को जो है खेती से मुनाफा कमाते हैं, कितनी खेती करते हैं, और आज आपका खेत भी चर्चा में आया हुआ है। जी, खेत चर्चा में आया है सर जी, बढ़िया है, इसलिए चर्चा में आया, अच्छा किया है। आप लोगों के माध्यम से हमारे खेत का प्रचार हो गया। आपका नाम? बसारत अली। बसारत भाई, आप ज़रा सा खुल के बताइए, खेती से कितना कमा लेते हैं? एक सवाल उठता है बार बार, दोगुनी मुनाफा का, दोगुना। तो अब आज के युग में खेती करना कितना मुश्किल है? क्या वो मुनाफा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुनाफा सर जी मिल रहा है, अगर समय से खेती किया जाए, सही चीज़ें सब जानकारी में रख करके किया जाए तो मुनाफा भी मिलेगा और बढ़िया सब रहेगा। आप जो ड्रोन दीदी आपके खेत में जो डाल रही हैं, खाद का छिड़काव कर रही हैं ड्रोन के ज़रिए, तो इसका आपको कितना क्या देना पड़ता, कैसे होता है आपके यहाँ? ये करीब हम लोगों का 300 रुपये एकड़ का खर्चा आता है। जैसे इमरजेंसी में कहीं लेबर नहीं मिला, दिक्कत हो रही, और ड्रोन से कोई लेबर की दिक्कत होती नहीं, इसमें लेबर लगता नहीं, तो इसलिए आराम से पड़ जाता है, तो आसानी हो जाती है। ज़्यादा क्षेत्रफल में जिसे पड़ना होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन पहले जैसे DAP डालते थे बोरियों से लेकर और यूरिया डालते थे, उसकी लागत, और जब नैनो खाद से छिड़काव हो रहा है, तो इसकी लागत भी बताइए और इसका असर भी बताइए कि वो ज़्यादा प्रभावशाली थी या ये ज़्यादा प्रभावशाली? नहीं, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी वाला सर जी, इसमें जो है असर थोड़ा जो है जल्दी हो जाता है और कास्ट बहुत कम आती है। उसका समझ लीजिए आधा कास्ट आती है। हाँ, और फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसमें ये पता चल जाता है कब कितनी पड़ना है, उसी हिसाब से अपने स्प्रे करा दिया, स्प्रे के माध्यम से दे दिया, और ज़मीन में जो है थोड़ी डोज कम करा दिया तो फसल के भी अच्छा रहता है। और ज़्यादा ज़मीन में डोज बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, उसके लिए फसल में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये हम जानना चाहेंगे किसानों को क्या सुझाव देंगे कि मतलब किसान, चूँकि नैनो जब ये आया तो किसान थोड़ा सा मतलब असमंजस की स्थिति में हो गए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसान इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद रिजल्ट देखें कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने शुरुआत में हमको खुद ये लगा कि मतलब ऐसा ये बोतल छोटी सी है, एक बोरी कैसे काम करेगी, लेकिन हमने जब अपने खेत में डलवाया, इसको यूज़ किया, तो उसका रिजल्ट हमको मिला। तो और लोग किसान सब देखे तो वो भी मतलब जो है किया, तो इसी से थोड़ा नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है इसका। अच्छा, कितने भूभाग पे आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं? जी, 60 एकड़ तो करते ही करते हैं, बाकी बागवानी भी करते हैं, करीब 800 बीघे करते हैं बागवानी मिला के, सब लीज पे है सर जी।
घर की खेती मान लीजिए 70-75 बीघे करीब है। सच बताइएगा, मुनाफा कितना हो रहा है? मुनाफा सर जी अगर बहुत बढ़िया मौसम की मार रही हुई तो 1 लाख रुपए महीना तो कमा ही लेते हैं सब जैसे जोड़ कहते जाकर। हैं लागत दोगुनी, मतलब दोगुना मुनाफा हो रहा, अभी हो पा रहा है? उसमें दिक्कत आ रही है? दोगुना वाला तो सर जी वही है कि अगर मौसम की मार नहीं हुई, रेट अच्छा मिल गया। खेती का सिस्टम ये फैक्ट्री वाला तो है नहीं कि इतना लगाया इतना मिल गया। खेती में है मौसम का सारा सिस्टम। अभी देख लीजिए खेत में थोड़ा पानी ज़्यादा लेबर ने कर दिया, फसल खराब हो गया, इसमें दोगुना कहाँ हो जाएगा। ये सब केयर के ऊपर सर जी दोगुना और रेट के ऊपर होता है। गाँव कौन सा है? ये रत्नापुर सर जी है। तो आपने देखा, दरअसल सीतापुर ज़िला मुख्यालय से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर वो रत्नापुर गांव, जहां पर आज ड्रोन दीदी जो है मटर के खेतों में छिड़काव करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनका जिक्र किया है, उनसे बातचीत की है। तो ऐसे में अपने आप में जब किसान आंदोलन पर हों और इस तरीके से एक किसानों के लिए ड्रोन दीदी सौगात बनकर आई हों, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा। और प्रधानमंत्री का शायद संदेश भी इसी दिशा में था। ये उनका चुनाव से पहले का आखिरी मन की बात थी। दरअसल 110वां एपिसोड उनका था, 111वां एपिसोड अब 3 माह बाद होगा जब चुनाव लोकसभा के संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने मन की बात में एक साधारण सी महिला से बातचीत कर एक संदेश देने का काम किया, उस महिला के लिए भी और उन किसानों के लिए भी। तो फिलहाल इस संदेश का कितनी दूर तक असर जाएगा ये देखना बाकी रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।